हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद ब्लॉग में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं कुछ अनकही कहानियों के साथ। तो अनकही कहानियाँ कुछ इस तरह से है कि व्यस्तता भरी जिंदगी और व्यस्तता भरी जिंदगी, यानी कि आजकल के लोग, हम सभी लोग अपनी इस व्यस्तता भरी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने प्रेजेंट को भूलते जा रहे हैं, बस फ्यूचर की लड़ाई में लड़ते जा रहे हैं। और फ्यूचर की लड़ाई के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को बर्बाद करते जा रहे हैं। यानी कि आई थिंक उतना नहीं, लेकिन कुछ तो खूबसूरती है ज़रूर प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट में जो हमारे पास में है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, वो शायद उतने खास नहीं होंगे, शायद उतने मीठे पल नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो ज़रूर मीठे हैं। हो सकता है फ्यूचर में उतने ना हो मीठे पल। तो फ्यूचर के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को मिस करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। उसमें हर कोई शामिल है, उसमें मैं खुद शामिल हूँ कि फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को, अपने प्रेजेंट की खूबसूरती को गंवाता जा रहा हूँ। इसमें हर कोई शामिल है। तो होता क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक आपको समझाएंगे तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस कर पाएंगे और शायद प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना स्टार्ट कर दें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या दें कि मैं जब छोटा था तो हमारे नाना जी हुआ करते थे। अभी जल्दी ही में उनकी डेथ हुई। तो पहले छोटा था, नादान सा बच्चा था। तो उस टाइम नाना जी जब घर पे आया करते थे तो अक्सर उन्हें जाने से रोका करता था मैं। यानी कि घर से जब वापस जाने लगते थे तो बार बार रोका करता था। अगर वो नहीं रुकते थे तो वो बीड़ी की पिया करते थे, तो उनकी बीड़ी और माचिस को मैं छुपा दिया करता था कि शायद इसी बहाने वो नहीं जाएंगे, कि जब खोजेंगे नहीं मिलेगा तो रुक जाएंगे। वो बचपन में जो नादानी भरे पल हुआ करते थे शायद वही मीठे थे। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, नाना जी हमारे घर पे ही रहने लगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि घर पे ही रहने लगे, हमारे ही घर पे। अब वो हमारे ही घर पे रह रहे थे। पहले उन्हें जाने के लिए मैं रोका करता था, अथक प्रयास करता था, रोता भी था, ठीक, लेकिन वही नाना जी हमारे घर पे रहने लगे। अब हमारी फ्यूचर की टेंशन पड़ी थी, यानी कि हमारे नाना जी हमारे घर पे ही रह रहे हैं और हमें लगी पड़ी है फ्यूचर की, कि हमें ये करना है, वो करना है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, फ्यूचर बनाना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। इस उधेड़-बुन में मैं अपने नाना जी से बैठकर बातें भी नहीं किया करता था। वो थोड़ा सा परेशान भी रहते थे कि कभी नहीं सोचता था कि बैठ के बात करेंगे। पहले जिनको बार बार रोका करता था कि घर पे वापस ना जाइए, वो आज हमारे ही घर पे रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं हुआ करती थी कि मैं बैठ के दो चार बातें करूं या फिर उनका दिल बहलाऊं, अपना दिल बहलाऊं। हमेशा याद तो आती थी, पता चलता था कि हाँ हमें बैठ के बातें करनी चाहिए, लेकिन व्यस्तता भरी जिंदगी इतनी ज़्यादा कि टालता गया। जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तब मैं टाइम दूंगा, तब हम बैठ के बातें करेंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, यानी कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, उसके बाद फिर बैठ के बातें करेंगे। लेकिन एक्चुअली जो समय होता है वो रुकता नहीं है।
वो चलता रहता है। समय कभी नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। और इन समय में कुछ मीठे, कुछ तीखे, कुछ कड़वे, कुछ खट्टे पल आते रहते हैं। लेकिन उनमें से जो मीठे पल होते हैं उनको हम गंवा देते हैं। उनमें से जो हमारे अपने लोग होते हैं शायद उनको समय देना भूल जाते हैं, और उस पीसफुल जो टाइम होता है उस चीज़ को ना हम किसी के साथ बांट पाते हैं, ना अपने साथ जी पाते हैं, गंवाते चले जाते हैं बस इस उधेड़-बुन में कि कल हमारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कल मैं ये कर लूँगा, कल मैं वो कर लूँगा, उसके बाद फिर हम बैठ के बातें करेंगे, मिलेंगे। मतलब ये हम जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हमारे नाना के साथ ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन ये कोई भी हो सकता है। इस जगह पे आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो हो सकते हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, वो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में जो भी अपने सक्सेस के लिए उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं, उसे एक साइड रख के हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको जीने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भाषण भले दे रहा हूँ लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो जो व्यस्तता भरी उधेड़-बुन वाली ज़िंदगी है उससे थोड़ा सा हट करके हमें अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो आज हैं, जो हमारे साथ आज हैं, उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना, रहना साथ, हंसना बोलना खेलना, ये सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमें सक्सेस पाना है तो जब हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें हमारा सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तब हम आ कर के हंसेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, या फिर किसी को एक पीसफुल टाइम देंगे, या फिर खेलेंगे कूदेंगे। कोई भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो सकती है। जो भी पीसफुल चीज़ें हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। तो हमारी सक्सेस की जर्नी आई थिंक चलती रहेगी। वो अपने टाइम पे ही मिलेगी, हमारी मेहनत पे ही मिलेंगी। लेकिन हम इतने अपने ज़िंदगी में इतने तो बिजी नहीं होते हैं कि हम अपने अपनों को टाइम ना दे पाएँ। ठीक है, तो बिजी तो हर कोई है, अंबानी अडानी भी है, लेकिन वो भी अपने टाइम को निकाल लेते हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो हर कोई अपने ज़िंदगी में, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है, व्यस्त है, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ चाह है, उसके लिए बिजी है। लेकिन अपने अपनों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, और जो प्रेजेंट है उसमें खुश रहना चाहिए। फ्यूचर को ब्राइट बनाने की कोशिश तो करती रहनी चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो लोग हैं, हो सकता है कल वो लोग रहे ही ना आपकी लाइफ में, हो सकता है भगवान को प्यारे हो जाए। तब आपको ये चीज़ काफ़ी हर्ट करेगी, आपको काफ़ी रुलाएगी, काफ़ी परेशान करेगी कि वो टाइम था जब ये बंदा, ये पर्सन हमारे साथ था, या फिर ये मोमेंट था हमारे साथ, लेकिन उस चीज़ का हम एंजॉय नहीं कर पाए। हम उस चीज़ को चाहते तो पीसफुल बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। इस चीज़ का काफ़ी मलाल रह जाएगा ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में कोई ऐसा मलाल ना रह जाए, तो इसलिए हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। और जैसे मलाल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो नाना जी हमारे जब एक्सपायर हुए, या फिर जब वो ज़्यादा सीरियस हुए, तो उस टाइम घर वालों ने बुलाया, बाहर थे, इधर उधर से दौड़ के आए, उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटलाइज। जब ये फील होने लगा कि अब नहीं बचने वाले हैं, फिर वहीं से ही आंखों में पानी आने शुरू हो गए, और सारी चीज़ें याद आती गई कि इतने दिनों से हमारे घर पे नाना जी पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतनी उधेड़-बुन, इतनी ज़्यादा सक्सेस के लिए कोशिश है कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाए, नहीं दे पाए। वहीं से ही आंखों में पानी आने शुरू हो गए।
फिर हॉस्पिटलाइज करने के बाद लगा कि हाँ स्थिति अंडर कंट्रोल है, ठीक है, सही हो जाएगा। थोड़ी आस थी, लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट जो है वो बनता चला जा रहा था। फिर चीज़ें अंडर कंट्रोल हुई, मम्मी पापा को घर भेज दिए। हम दो भाई, हम और हमारे मौसी का लड़का, दोनों लोग दोनों साइड बैठे हुए बस ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं हॉस्पिटल में एक हमारा दोस्त एज अ डॉक्टर था, उससे बात हुई। उसने बताया कि लग तो भले रहा है लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है, रात तक नहीं चल पाएंगे। फिर पता तो था, हमने किसी को नहीं बताया। फिर धीरे धीरे मॉनिटर पे हर चीज़ें दिखती गई। थोड़ी सी डॉक्टरी की नॉलेज ज़रूर है हमें भी, थोड़ी क्या काफ़ी है काम भर के लिए। तो सारी चीज़ें दिखती गई मॉनिटर पे, सारी चीज़ें समझ में आती गई। धीरे धीरे जब सब समाप्त हो गया, फिर उस टाइम अच्छा वाला रिग्रेट फील हुआ, मतलब एकदम हाई लेवल वाला, कि काश बात कर लिए होते, काश वो पीसफुल टाइम दे दिए होते, कि वो बचपन था कि बार बार रोक लिया करते थे, चीज़ें छुपा दिया करते थे कि जाए ना घर। और फिर जब बड़े हुए और रहने लगे, घर पे ही रहने लगे, फिर उन्हें टाइम नहीं दे पाए। बस किस वजह से? कि हमें सक्सेस होना है। सक्सेस वाली वो लड़ाई अब भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली सक्सेस का मतलब नौकरी पा जाना या फिर पैसे कमाने लगना नहीं होता है। सक्सेस का अगर मतलब समझें तो सक्सेस का मतलब होता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, यानी कि हमारे आसपास खुशियां हों। सक्सेस का मतलब वो होता है। हाँ, ये मानते हैं कि पैसे होते हैं तो खुशियाँ थोड़ी बढ़ती ज़रूर हैं, लेकिन पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है। अब हमारे पास चाहे जितना पैसा हो जाए, लेकिन हम अपने नाना जी को वापस नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपके आसपास लोग हैं उनका ख्याल रखें, उनसे मिलें, बातचीत करें, जो भी आपके खास हैं, ठीक है, उन्हें टाइम दें, क्योंकि टाइम लौट के वापस नहीं आने वाला है। तो जो रिग्रेट मैं आज कर रहा हूँ, आज बहुत सारे मतलब काफ़ी दिन हो गया, 4-6 महीने बीत गए, लेकिन आज भी वो रिग्रेट है। काश बात किए होते, काश वो हंसी खेल वाला टाइम दिए होते, तो शायद आज वो रिग्रेट ना होता कि हाँ उनके साथ अच्छे से जिए थे, पहले जो उनके लिए लड़ते थे वो भी टाइम अच्छे से दिए थे। तो सक्सेस की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, जैसे अब भी हमारी जारी, तब भी जारी थी, लेकिन बस उसी चक्कर में वो जो ज़िंदगी थी वो जी नहीं पाए। शायद ये चीज़ें आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। कोशिश है अपने आप को बदलने की, बाकी आप भी अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। इसके आगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। मिलते हैं किसी दूसरे ऑडियो नोड में कुछ और बातों के साथ। तो बस अपने आसपास रह रहे लोगों का ख्याल रखिए, अपना पीसफुल टाइम अपने अपनों को दीजिए। सक्सेस की लड़ाई ज़िंदगी भर चलती रहेगी, पैसा कमाना ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन जो चीज़ें हाथ से छूट जाएंगी वो कभी नहीं मिलने वाली हैं। और जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उनके लिए पूरी तरीके से लड़ जाइए, पूरी तरीके से लड़ जाइए, क्योंकि 1% भी अगर चांस रहता है तो वो चीज़ें मिलती हैं ज़रूर, ठीक है। तो इसलिए लड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी ऑडियो नोड में कुछ और भी अच्छी चीज़ें लेकर हाजिर रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सो हेलो हाय